ये बताइए, आप फॉरेस्ट गार्ड हुए और फॉरेस्ट यहाँ फॉरेस्ट अफसर के पद पर मतलब प्रभारी हैं, आप ये बताइए कि आपको क्या डायरेक्शन मिलता है जब इस तरीके से कोई घटना घटती है, कहीं पर हाथी के द्वारा किसी का घर तोड़ा जाता है या फिर किसी का फसल नुकसान पहुंचाया जाता है या किसी हाथी के द्वारा हमारे यहाँ के लोगों को मारा जाता है, क्या डायरेक्शन मिलता है ऊपर से? क्या डायरेक्शन ऊपर से मतलब आपके विभाग से क्या डायरेक्शन मिलता है? आपके रेंज अफसर बोलते होंगे, चूंकि आप फॉरेस्ट अफसर के ये पद पर हैं, पद पर नहीं प्रभार में, तो क्या आपको डायरेक्शन मिलता है रेंज अफसर के द्वारा या फिर डीएफओ के द्वारा या फिर आपके मंत्री के द्वारा? आज तो इनको फोन किया गया था, रेंजर सर इनको बताए थे। आज इनको फोन किए थे। आज आप बताइए क्या डायरेक्शन दिया गया आपको? सर आज की घटना को लेकर सर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आज की घटना को लेकर सर वही जो प्रावधान है, प्रावधान क्या प्रावधान है? जिस बोगी को 50,000 50,000 रुपये देने का, देने का सर। ठीक है। और उससे पहले आपको कौन सा डायरेक्शन मिलता था जब किसी का घर तोड़ा जाता था या फिर जब किसी का फसल नुकसान पहुंचाया जाता था या फिर किसी को मारा जाता था? इससे पहले भी एक घटना घटी है बेहराजरा में। बेहराजरा में एक लेडीज को मारा गया, क्या डायरेक्शन था आपका? नहीं, वो तो बुंडू रेंज में आता है। ठीक है, बुंडू रेंज में था। आप बुंडू रेंज के कोई हैं क्या यहाँ पर? नहीं है, लेकिन हम गए थे सर वहाँ। आप गए थे, क्या डायरेक्शन था वहाँ? यहाँ का पोस्टिंग, यहाँ रहते हुए भी सर वहाँ साथ में गए थे, तो वहाँ भी सब 50,000 रुपये दिया गया था और पटाखा वगैरह बांट दिया गया था जितना। और किसी का जब फसल घर से, मान लीजिए अगर कोई रखा हुआ धान है, मान लीजिए 10 क्विंटल 20 क्विंटल धान है, अगर उसको ले जाया जाता है तो क्या डायरेक्शन मिलता है आपको? आवेदन बजाते लेते हैं कितने दिनों के बाद देते हैं सर? इसके लिए थोड़ा नहीं, वो टाइम टेकिंग हमको ये मत बताइए, आप ये बताइए कि कितने दिनों के बाद देते हैं? आवेदन तो तुरंत हम ले लेते हैं। ठीक है, आवेदन ले लेते हैं, कितने दिनों के बाद आप देते हैं? विभाग कितने दिनों के बाद आपको सुपुर्द करती है? ठीक है, आप नहीं देते हैं, विभाग आपको कितने दिनों के बाद में दिलवाती है? सर ऐसा है सर, टाइम टेकिंग जरा सा। आप लाइव में हैं, आप लाइव में चल रहा है, ठीक है। अंचल बताइए। अंचल से होकर आती है सर, उस अंचल में 1.5 महीने लग जाता है, क्योंकि लोड ज्यादा कर्मचारी आए हुए थे। हाँ? तो बोल रहे थे कि 1-1.5 महीने मेरा लग जाता है, काफी सारा आवेदन आता है। हाँ? उसके बाद सर हमारे यहाँ आता है, हम उसको कंपाइल करते हैं सर। हाँ? कंपाइल करके जो उचित मुआवजा है उनको भेजते हैं डीएफओ के यहाँ। सर डीएफओ के यहाँ सब ड्यूटी के तहत चला जाता है। कितने दिनों में आप देते हैं ये हमको फाइनल बताइए 3 ना। महीना लग जाता है सर। 3 महीना लगता है, लेकिन 3 साल में आपका नहीं मिला, इसके घर को 3 बार धसाया गया। ये जो आप देख रही हैं, चाची रुकिए, ये जो घर आप देख रहे हैं, ये घर को 3 बार धसाया गया। आपकी ओर से क्या मुआवजा दिया गया है? कभी दिया गया है विभाग की ओर से? चूंकि आप नहीं थे, आप थे 3 सालों से थे, नहीं थे, फॉरेस्ट गार्ड नहीं थे, यहाँ आपको जानकारी थी कि नहीं थी कि ये 3 बार ये धसाया गया है? नहीं, जानकारी नहीं था, आज तक जानकारी नहीं है। नहीं था। तो आप कहाँ रहते भाई? फॉरेस्ट गार्ड है, ये आपकी ड्यूटी है कि नहीं है? कि कौन सा गांव में? सुनिए, कहाँ पर थे? खूटी में थे। यहाँ पर कौन है? कोई पुराने है कि नहीं है? पुराना तो नहीं है, पहले कर्मा हो रखा है। आवेदन यहाँ पर प्रत्येक बार दिया जाता है, लेकिन आप लोग इसको बाईपास करके चलते हैं, इग्नोर करते हैं आप लोग, ठीक है। ये 3 बार धसाया गया। और दूसरी बात ये कहते हैं कि आप लोग क्या प्रतीक्षा करते हैं कि कब हाथी आएगा और किसी के घर से किसी को मार देगा? प्रतीक्षा करते हैं? बताइए। अरे हाथी को लेकर तो हम लोग खुद हम सूचना देते हैं, हम आप लोग को बार बार बोलते हैं, फॉरेस्ट अफसर को बोलते हैं, रेंज अफसर को बोलते हैं, साथ साथ यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, हम तो ये कहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री को हम लाइव में आके बोले हैं। तो आप लोग क्या कभी इस चीज को बोले कि हमारे यहाँ हाथी का उत्पात विगत 3 महीनों से है कि नहीं? विगत 3 महीनों से यहाँ पर मचा हुआ है और इसका समाधान करने में हम लोग सक्षम नहीं है, ये आप बात बोले? हाँ बोले हैं सर, वो हम लोग सक्षम पदाधिकारी नहीं बन सकते हैं। रेंजर सर को बोले हैं कि यहाँ हम लोग सक्षम नहीं है, इस बात को बोले हैं कि नहीं बोले? हाँ बोले हैं, सालों भर वहाँ रहता है। लाइव ले रहे हैं भाई? हाँ। आप सक्षम पदाधिकारी नहीं है, यहाँ पर हाथियों का जो उत्पात मचा हुआ है उसके लिए आप सक्षम नहीं है, आप बोले हैं। और हम लोग इसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, बोले हैं? बोले हैं ना? किसको बोले थे आप? नहीं, रेंजर सर को बोले थे कि रेंजर को बोले हैं। हाँ, सालों भर हाथी का ये रहता है, क्योंकि आप कब बोले हैं? हर बार बोलते रहते हैं। हर बार बोलते हैं, लेकिन ऊपर से कोई कार्रवाई नहीं होता। कोई कार्रवाई नहीं होता है। हम यहाँ तक कि बंगाल भी गए थे कि वहाँ बंगाल में मतलब ऊपर से आपको कोई राइट नहीं दिया गया है कि हम कंप्लीट करें ये जो हाथी का उत्पात मचा हुआ है उसको लेकर। हाँ, हम खुद बंगाल गए थे, बंगाल के मठारंज गए थे, वहाँ के हिसाब नहीं। आप लोग करते क्या है कि यहाँ के हाथी को खदेड़ कर उधर ले जाते हैं, फिर उधर वाले जो फॉरेस्ट गार्ड हैं या फिर फॉरेस्ट के पदाधिकारी हैं वो लोग इधर भेज देते हैं। यही तो होता रहा है। हाँ, यही होता रहा है ना। कोई आज तक समुचित समाधान निकालने के लिए आप लोग का ना कभी बैठक हुई है, कभी बैठक हुआ है कि नहीं हुआ?
बैठे तो रेंजर साहब से आपके और अधिकारियों के साथ में या फिर अधिकारी और मंत्री के साथ में कभी बैठक हुआ है? इसका हमको सूचना दीजिए आप लोग। नहीं, मंत्री से नहीं हुआ, हम लोग के पास रेंजर साहब से बैठते हैं। नहीं ठीक है, जब रेंजर जो हैं आपकी बातों को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं कि आपका क्या डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो क्या कभी रेंजर का बैठक होता है डीएफओ के साथ या फिर डीएफओ का बैठक होता है यहाँ के विभागीय मंत्री के साथ? बैठक तो होता है लेकिन कभी बताया नहीं है सर। मतलब आप लोगों को कोई सूचना नहीं दिया जाता? नहीं दिया जाता। ये गलत है कि नहीं? हाँ गलत है, क्योंकि जब तक ठोस पहल नहीं होगा तब तक तो हम लोग भी कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं हाथी के लिए कैसे ये समाधान होगा, ये बताइए आप। क्योंकि आप पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी कर्मी हैं, आप ये बताइए कि ये हाथी का समुचित समाधान कैसे हो सकता है, आप बताइए। आप हमको बताइए, हम उसी चीजों को देख रही है, पूरी झारखंड की जनता देख रही है। ठीक है, आप बताइए। इसके लिए तो हम लोग को बंगाल टाइप से तार फिनिशिंग करना होगा और ट्रेंच करना होगा और फिर कॉरिडोर निकालना होगा, हाथी जोन बनाना होगा, हाथी जोन बनाना होगा, यही है ना फाइनल डिसीजन। इसी चीज को हम लोग बार बार बोलते रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैंने इस बात को कितनी बार आपको कहने का काम किया आपने फेसबुक लाइव में, हम इसको बयान नहीं कर सकते हैं। जब कभी भी हाथी का उत्पात मचा है, मैंने हमेशा ही कहा है कि हाथी का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है हमारे यहाँ जब तक हाथी जोन नहीं बनेगा नहीं हो सकता है। लेकिन आप भी ये सोचते रहते हैं कि कब कोई व्यक्ति मरे और हम 50,000 रुपया जाके मुआवजा दे दें और आने वाले दिनों में 3 महीने के बाद में हम 4 लाख रुपया दे दें। क्या यही समाधान? अब बताइए, यही समाधान है? नहीं है ना। आज हमारी ये जो बहन थी, हमारी बहन आज मर गई, 1 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, और वो बच्चा साथ में सोया हुआ था। हाथी अपने सूंड से उसी को समेट कर निकाल लेती है, बच्चा गिर जाता है वहीं पर, बच्चा बाहर गिरा और हाथी के द्वारा मारी जाती है। बताइए, तो ये यहाँ का घटना है, बेहराजारा का घटना है। और बीते दिनों में, विगत वर्ष में भी हमेशा ही 2-2, 3-3 हर एक साल मौत होती है। आप बताइए, हम रॉन्ग है या राइट है? राइट है ना। तो हम ये कहते हैं, आप लोग यहाँ पर आके भाई सिर्फ मुआवजा राशि का बात करिएगा तो तकलीफ दे। आप लोग की जब बैठक होती है तो बैठक में आप लोग, ठीक है, आप जो है सही तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन विभागीय कोई अमल नहीं होता है। अच्छी बात है, लेकिन आप ये कह सकते हैं नीतिगत फैसला लीजिए सर, हम लोग इस पर और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मुआवजा राशि देकर हम लोग नहीं बचा सकते हैं ग्रामीण लोगों को। यदि कुछ करना है तो यहाँ पर हाथी जोन बनाइए, ये आप बोल सकते हैं। ये आप लोग आवेदन दीजिएगा कल के कल और उसका कॉपी हमको भेजिएगा। जिसको भी आवेदन देना है उसमें लिखिएगा, कमिट करते हैं कि हम लोग लिखेंगे कि हाथी जोन बनाया जाए झारखंड में। बोलिए, आप कर्मी है ना भाई, आप लिखिएगा ना, आवेदन लिखिए और उसका कॉपी हमको सेंड करना। आप विभागीय मंत्री के नाम पर लिखिए और आप जो आवेदन लिखिएगा उसमें प्रतिलिपि जितने भी लोग हैं, रेंज अफसर हैं चाहे फॉरेस्ट अफसर हैं, सबों के नाम पर लिखिएगा और हमको भी वो कॉपी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मनमानी हम लोग नहीं चलने देना चाहते हैं। विभागीय जो मनमानी यहाँ पर बढ़ी हुई है, ये हाथी के समस्या के निदान हेतु यहाँ पर हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं कि नहीं? गलत है। और करोड़ों रुपए का क्या फायदा है फिर? हम हाथी भगाओ दस्ते को हम क्यों बुलाएंगे? अगर हमारा हाथी जोन होगा तो बताइए, हाथी जोन होने से भाई दस्ता का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सब होता रहा, बताइए। बहुत तकलीफ दे है कि आज मतलब हम लोग ऐसे डर के माहौल में जी रहे हैं, और जिसको होना चाहिए, सूद लेना चाहिए, वो व्यक्ति आज बेखबर है। सूद किसको लेना चाहिए? विभाग के मंत्री को लेना चाहिए। विभाग का मंत्री कौन है? यहाँ का मुख्यमंत्री है। लेकिन भाई आप हमारी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाइएगा ना। हम ठीक है, प्रतिनिधि हैं, हम तो पहुंचाएंगे, लेकिन आप जो हैं विभागीय जो आपके लेटर नंबर होते हैं, पत्रांक दिनांक करके जो आप लेटर भेजते हैं, उसको आप भेजने का काम करेंगे। हम आपसे यही अपेक्षा रखते हैं। रखें अपेक्षा, कल के कल आप भेजिएगा और हमको सेंड करिएगा। नहीं तो भाई आपका जो है ना, आपका जो विभाग है उसको घेरने हम आएंगे। कोई गाड़ी वाड़ी तो यहाँ चलेगा नहीं, बारंदा उरंदा में। साथ यहाँ पर बुंडू जो है आपका जहाँ पर है, तालाबंदी करने का काम करेंगे हम, घेरने का काम करेंगे। इस तरीके से नहीं है। आप लोग
कि ठीक है, अरे जब हाथी आएगा मारेगा किसी को, हम जाएंगे 50,000 दे देंगे, किसी का फसल नुकसान पहुंचाएगा तो हम आवेदन कलेक्ट कर लेंगे और उसको 3 महीने 5 महीना के बाद में हम देंगे, किसी का घर तोड़ देगा तो हम इंतजार करेंगे कि भाई कब आएंगे यहाँ पदाधिकारी और एक इंदिरा आवास दे देंगे। इस चीज का हम लोग इंतजार करें। अब बताइए, ये जो हमारी बहन का आज जो मौत हुआ, इस घर को 3 बार यहाँ पर तोड़ा गया हाथी के द्वारा, 3 बार, और आपकी ओर से, विभाग की ओर से किसी भी तरीके का कोई पहल नहीं हुआ, एक बार भी मुआवजा नहीं मिला। बताइए मैं गलत कहूँगा? मिलबे नहीं करे आपको। अच्छा एक बात तोहरे को, तोहरे को वो इंदिरा आवास जन ने आवेदन दिल रही है, तोहरे देला या गो तेल माने आवेदन फार्म भरले रहे। आप लोगों को भी जब आते होंगे तो आप लोग को भी पता होना चाहिए कि भाई कौन सा व्यक्ति का मिट्टी का घर है। ये देखिए मिट्टी का घर, और ये जब आवेदन बार बार डाल चुकी है आप लोगों के पास में कि भाई हम लोगों को इंदिरा आवास दीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का हम लोग को लाभ दीजिए, चूंकि यहाँ पर 3 बार यहाँ पर हाथी आ चुके हैं, लेकिन आप लोग को भी कोई सुध नहीं लेना है। आप यहाँ के ठीक है सियाई हैं, आपको नॉलेज में जाता है नहीं जाता है, लेकिन इनको तो जाता है, इनके नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, आज ये नहीं थे, पहले ये नहीं थे, लेकिन विभाग का तो कोई व्यक्ति होगा जो कि आपके पद पर बैठा होगा। आवेदन तो होगा आपके, कितने दिनों में करते हैं आप लोग? कभी ये महसूस करते हैं कि भाई कौन सा आवेदन ऐसा है जिसका कि पुराना आवेदन है, जिसका कि काम नहीं हुआ है? करते हैं कभी? भाई करते हैं तो इसका 3 बार में क्यों नहीं इसको मिला है, मुआवजा क्यों नहीं दिए आप? ये बताइए, आप है कि नहीं? बताइए, आप लोग की लापरवाही है कि नहीं, है कि नहीं? दिलीप जी बोलिए। नहीं, हम लोग तो बार बार जिसका मुआवजा जिसका नहीं मिलता है तो क्यों नहीं दिए इसको? इससे पहले भी लोग बोल रहे हैं कि तोड़ा है घर, जो पता है वही पता है, किसी का नहीं मिलता। हम लोग 2008 में तोड़ा, और एक बार ये आज हुआ है घटना, उस टाइम तो नहीं थे हम लोग। आपका नौकरी नहीं लगा, याद है, लेकिन आप ठीक है, इनका नौकरी नहीं लगा, इनका नौकरी नहीं लगा था, लेकिन आपके पदाधिकारी को जाकर ये कहिएगा आज के आज कि भाई इनका जब 3 बार यहाँ पर तोड़ा गया तो क्यों नहीं मुआवजा राशि दिया गया था, क्यों नहीं इसके लिए बेहतर बिल्डिंग बनाया गया? ठीक है, आप देखिए इसका पिछली बार, अगले बार जब हम आएंगे यहाँ पर तो निश्चित रूप में यहाँ पर एक बढ़िया सा आवास होना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना। मुखिया जो भी है अपना अनुमोदन करेंगे, ग्राम सभा डिसाइड करेगी, लेकिन ये जिम्मेवारी आपकी होगी। आप आए हैं ना, आज अंचल की तरफ से आए हैं, आप इन बातों को जहाँ रखना होगा रखिएगा ब्लॉक में, कंफर्म? ठीक है ना? सर मत हिलाइए, थोड़ा सा बोल लीजिए। सर मत हिलाइए सर, बताइए क्या ब्लॉक के माध्यम से ये आवास मिलता है? मिलता है, ठीक है, लेकिन आप करेंगे कि आपकी सुनिश्चित करिए, सूचना देंगे, और जो भी हैं, चूंकि आप उसके रिप्रेजेंटेटिव आज हैं, आपको ये करना है, आपका दायित्व बनता है। और यहाँ पर हम लोग कैसे यहाँ पर डर का माहौल हमारा खत्म हो, इसके लिए आप रिकमेंड करिए, लिखिए लेटर कि हमको हाथी जोन चाहिए। अब 2000-4000 एकड़ कहीं पर जमीन ले लीजिए पूरे झारखंड में, और 970, कितना आपको पता है कितना हाथी है पूरे झारखंड में? कितने हाथी हैं? 2016 की गणना में कितने थे हाथी, कितने थे? अच्छा बताइए, आप लोग विभागीय कर्मी हैं, हाथी को रोज देख रहे हैं, हाथी को रोज भगा रहे हैं, हाथी के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, और आप लोग को पता नहीं है कितना हमारे झारखंड में हाथी है। 16 की गणना में 970 हाथी महज थे, अभी अगर बढ़ोतरी हो गई होगी, मैक्सिमम बोलते हैं तो 1500 हुआ होगा, 1500 से तो ज्यादा नहीं हुआ होगा। अब 1500 हाथी को कहीं पर अगर आप 2000-4000 एकड़ दे के उसको हाथी जोन बना दें, समस्या खत्म होगा कि नहीं होगा? इस चीज को आप लोग जिक्र करिए, और हमको आप कल बताइएगा कि अभी कितने हाथी हमारे इस झारखंड प्रदेश में, ये बताइएगा, और कितना एकड़ जमीन के लिए हम लोग लिख रहे हैं। आप लोग लिखिए कि भाई इतना एकड़ जमीन पर कहीं पर हाथियों को सुरक्षित संरक्षित किया जाए, ताकि हम हमारे जो ग्रामीण डर के माहौल में नहीं जी। ठीक है, देख ली। हाँ बिल्कुल, अब इसकी जिम्मेवारी तो ठीक है गो, एकरे तो एकरे किना करबे तो एखर हाथी कोनो नेखेन, एकरे खाली जेटा विभागे जेटा हुंदे लेके निर्देश रहते ओटाई करता, जेटा 4 लाख टाका मुआवजा पावे किला उठा कर दे तुम, लेकिन आपका जिम्मेवारी बनता है तो वीडियो से बात करिए,
वीडियो से सामने बात कीजिए सर। बात कराइए थोड़ा, सामने कीजिए। बात कराइए। घर इसका बनना चाहिए सीधे से। सीओ ने वीडियो से बात कराइए ना, आप बोलिए कि हम आए हैं यहाँ पर, ऐसे बात है। वीडियो का नंबर है ना आपके पास, बोलिए। पहले बोले कि पहले हमसे भाई ठीक है, साहब का छोड़िए ना, आप पहले आप पहले घर तो सर इसके पता क्लियर है। अरे साहब, आपको जब हम बोल रहे हैं वीडियो से बात कराइए, वीडियो का नंबर से आप उसके साहब से भी अपन बात करवाइएगा बाद में, सीओ से। पहले वीडियो से बात कराइए। यही है डिस्पर्सिंग ऑफिसर, बोले कि जब भी हम बात करें से ऑर्डर लेना पड़ेगा। अरे वीडियो से आप बात कराइए ना जी। लगाइए। बेहतर रहेगा आपके लिए। अरे मेरे लिए क्या बेहतर होगा, कभी सोचते हैं यहाँ मेरे लिए क्या बेहतर होगा? मेरे लिए तो ये लोग बेहतर होगा तो हम बेहतर हो जाएंगे। कौन सा सीओ से बात करवा के मेरे लिए बेहतर करवा रहे हैं? सीओ के चक्कर में तो हम लोग अपना सब डैमेज हुए, पता है ना। हम लोग का वही नीति है भाई, ठीक ठाक रहिएगा तो बढ़िया रहिएगा, नहीं तो फिर गलत तो फिर चलेगा फिर। बोलिए उनको कि अमित बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। जब आपका नहीं उठाते तो आम पब्लिक के कहाँ से उठाएंगे? जब बताइए सीआई का फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं सीओ, तो एक आम आदमी का कहाँ से करेंगे? हाँ डॉक्टर सर आए हुए सर, कल्याण थाना अमित सर बात करेंगे आपसे। और सीओ साहब, हाँ सीओ साहब, मेरी बातों को कम्युनिकेट कर दीजिए वीडियो से। इनका जो घर है, ये घर को 3-3 बार हाथियों ने तोड़ा है, और आज क्या है कि हाथी तोड़कर घर से महिला को निकाल लिया और बाहर में ले जाके पटक कर मार दिया, बच्चा समेत। तो थोड़ा सा कम्युनिकेट कर दीजिए, और कैसे इसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा, इसका भाई प्रयास तो आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है ना। हम अपेक्षा रखें, बिल्कुल कर दीजिएगा। क्या है कि ये लोग क्या जानते हैं ना, बहुत तकलीफ में ये लोग रह रहे हैं, और ये लोग का कहना है कि भाई जिस घर को पहचान लेता है हाथी, तो उस घर में आता ही रहता है। तो कम से कम बढ़िया पक्का मकान रहेगा तो हाथी भी तोड़ नहीं पाएगा, थोड़ा ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा हाथी को। ठीक ठीक, लगाइए आप वीडियो को, मोबाइल से लगाइए, तो वीडियो से बात करेंगे। बोले स्पीकर में डालिए, सुनाएंगे। बोले स्पीकर है ना, हाँ, जोरदार सुनाई पड़े वैसा डालिए, लोग भी सुनेंगे। नहीं, बेहरा जरा माने कि बूढ़ी बेटी छुआर है, हाँ। और वो बेटी छुआटी मोटा मोटी 70 साल को रहती, बेसी है नहीं एगो 70 ले वैसे नहीं होते, 70 साल के रहते तो ओके माने अनकाई रोही, वही अनकाई रोही तो होंदे हाथी पहुंचो ली और हाथी ओके पोटकिक मार दिले। और लेकिन आज तक को जेटा हमरे को इतिहास है पूरा विधानसभा कहूँ ऐसा मैं नहीं सुन रहा हूँ कि घर ले सोमटी उठाई के ओके बाहर के मतलब यदि हमरे को लोग के हाथी मारते रहता, हमरे को लोग के यदि हाथी मारते रहता, भाई हमारे लोगों को यदि हाथी मारता रहेगा तो फिर हाथी से तो हम लोग तो भाई मूल्यवान है, तो हम लोग हाथी को ही मारेंगे कहीं नहीं। फिर क्या करिएगा? बोलिएगा कि भाई अमित बोल रहा था कि अगर आप लोग हाथी का सोल्यूशन नहीं करेंगे तो फिर हम लोग हाथी मारना शुरू कर देंगे, फिर जितना केस होगा हम लोग ढोएंगे। केस से क्या मतलब है, केस तो होता ही चल रहा था, लेकिन कम से कम हमारे लोग तो बढ़िया रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और हम हमेशा ही आगाह किए हैं विभाग के लोगों को कि हाथी हमारे लोगों को हर एक साल मारते हैं, और इस बार भी यही हुआ, 2 लोगों को मार दिया। क्या हुआ लगाइए, कहाँ से नंबर आ रहा? आप कौन है? हम कर्मचारी हैं भाई, तो आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल पर्सन को भेज देना, आपका तो नंबर ही नहीं उठता है, फिर आपके पास नंबर नहीं रहता। बताइए, आप एक ही प्रखंड अंचल कितना दूर दूर अलग अलग नहीं सेपरेट करके रख दिए कि यहाँ वहाँ जाना आना नहीं पड़ता है। 2 ही कर्मचारी हम लोग हैं। तो आप कभी लिखे कि हम लोग सिर्फ 2 कर्मचारी हैं? साहब कब लिखे हैं, कितने दिनों पहले लिखे हैं? मीटिंग में हमारे यहाँ 2 ही कर्मचारी हैं। हमको भी वो वाला कॉपी दीजिएगा तो
कमेंट करते हैं, आप कॉपी दीजिएगा, कल दे दीजिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। इनका नंबर ले लिए, कल ये व्हाट्सएप कर देंगे कि हमारे यहाँ जो कर्मचारी का अभाव है उसको लेकर हम लोग विभागीय हमेशा ही लेटर लिखे हैं, लेकिन विभाग की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। क्या यही ना? हाँ ठीक है। भू विभाग किसका है? भू राजस्व मुख्यमंत्री, भू राजस्व भी मुख्यमंत्री का है। आपका जो विभाग है वन मंत्री, वो भी मुख्यमंत्री का है। तो जब आपके यहाँ से इतना पत्राचार हो रहा है, आप भी कह रहे हैं पत्राचार कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं पत्राचार कर रहे हैं, मतलब मुख्यमंत्री ही गैर जिम्मेदार है। हम राइट है? दीजिए, हमसे बात करवाइए। हम लोग का ये सब गांव के लोगों का कोई वैल्यू नहीं। यही एक शहर का व्यक्ति मर जाता तो उसके लिए तांडव मच जाता। कोई नेता मंत्री मर जाएगा तो बढ़िया, तुरंत में वहां पर क्या क्या हो जाएगा, सीबीआई, ईडी, पीडी, जितना भी जांच एजेंसी है सब लग जाएगा, सीआईडी। और यहाँ गांव के लोगों का कोई मूल्य नहीं। लगाइए वहां वीडियो। नहीं, इन्हीं का मोबाइल से आज हम बात करेंगे। इनके मोबाइल पर कितना रेस्पॉन्स मिलता है ये हम देखना चाहते हैं। जब इनको रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो गांव के लोगों को रेस्पॉन्स मिलेगा। घर को रोला हुआ यहाँ आरो किना किना नौस्कान कर लगो धान देखी धान खाला। अरे हैं देखा प्रत्येक दम माटी लादी लादी बनाए होते हैं। करो इटे घरे को इटे क्या मन ना लगे तो मन नहीं हो रखे। नहीं यार, हाँ तो देखा अरे घर कोती बार करता है। होटा करे बात कर रहे हैं, होटा करे बात कर रहे हैं मियां, होटा करे बात है। और लाइन करो, देखो ना तुम फोन वीडियो उठा लगला, देखा ना लाइन डला रहा था, लाइन तो काटी दे। पैसा नहीं से कोने काटी पैसा नहीं देना से। हाँ फिर काटी दे। एक बार 10,000 टका को दे। 10 लाख का गड्डी खाली एक कहां बाकी थे काटी ले आई। हां एक बार 20,000 गरीब लोग के कहां पाई के बहुत ना बिल दे। महीने घुरा 250 पैसा आवे गेले। बिजली वाला उसने हकत किना करबे है नखरे घुरे माने सोचत कि एक बार टाका पैसाटा মই বাঁচায় রাখম যদি ওখরে के घुरना है केन प्रत्येक महीना काहे नहीं घुरो प्रत्येक महीना घुरला ना लगे 2-4 टिकट उठा का डिप्टी आन के लाइन ना लगे घुरा कुछ देखाई न 5,000 हमरा के लोग एके संगे कहां पाओ तो जोड़ो कोई गरीब लोग कहां बात यार सेटल लाइन को कोनो देखभाल नहीं तो पोल गिरो लाइते गाय छुआई के उठाई खेली ट्रांसफार्मर गेले आए तो गेले हमरा को हाथी हिया घर पहुंचो टूटा करे एक कारण है कि हमरे हिया लाइट नहीं। 5,000 पैसा अच्छा, आप ये सोलर लाइट वगैरह का व्यवस्था नहीं कर रहे हैं क्या? कोनो ना उधर नेता रन जानो होता है। यहाँ कितने सोलर लाइट लगवाए हैं आप? जय डाले हैं एक मिनट में चुप रहो। कल्याण टाड़ गांव में अब तक कितने सोलर लाइट लगवाए हैं? नहीं लगाए। आप बताइए दिलीप जी। हेसाडी यहाँ से बहुत दूर है भाई, हेसाडी यहाँ से बहुत दूर है। आपका जो ये गांव है, फिर बगल वाला गांव है, इसमें हमेशा ही हाथी आता रहता है। मारांगिरी भी आता है, लेकिन ये जो गांव है नहीं मारांगिरी नहीं, छोटे गाँव उलिटी नहीं यारो, हाँ सलगाटा नहीं ठीक है, छोटे छोटे गाँव है तो खाली मारांगिरी कोई दब सीखना तो एक खाली मारांगिरी जाता छोटे टोला के लिए थोड़ी होता कोलेंटार को है ना बारंदा को रेंट लागो कहाँ को टोला के खाली बारंदा जाता है, खाली तो लिख दें कि बारंदा में ऐसा घटना हुआ है तो एक हुआ जाता है। लिखियो कोना पैसा नहीं भेजे, टीटाड़ी लिखियो हमरे पैसा नहीं भेजे। आ 4 साल ले मैं एकोटा पैसा नहीं पाले, मैं चारो हमर लोग मरि जाई देलियो, मैं छोटा संगे नहीं डाला है। आ कहे कि नहीं ये माय किनावला हमर घर ये वीडियो से 5 मिनट से लगा रहे हैं। कितना मिनट हुआ? हाँ 10 मिनट से हमारे सोना हाथू के वीडियो को ये कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये उस वहाँ के कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, लेकिन इनके फोन को रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा। अब किनका होगा देखते हैं।
किसी दूसरे से बात करिए और उसको भेजिए वीडियो के यहाँ। ভিডিওটা দূর যা কলটা নি পাইবো সেটা आप रेंज अफसर से हमको बात करवाइए आप दिलीप बात करवाइए। एकराई तो हमर घर गेरो क्या डीएफओ से बात करवाइए, डीएफओ से ही बात करवाइए। एक बार तीन बार देता सही कोने जीवनटा लेता सही कोने एक लोग जाता कार फॉरेस्ट हो कोने जीवनटा हमरा जाति से। हाँ, रेंज अफसर से बात करवाइए या डीएफओ से बात करवाइए ना। फॉरेस्ट का नियम है के अतन रहता ओकरे जहां रहता ओकरे खेदक नियम है के हमर घर क्यों नहीं जाते काई अमित मा तो गेले रहे उ दिन जे दिन हमर हाथ फाड़ो ला गिराल से चुपे रहा ना दुकान आप लोग के कोहे देले मम्मी तो 4 साल ले ले 3-4 साल ले ले पैसा नहीं पावली ए जा जा रुके न रे स्पीकर डालिए। नहीं रुके मैं एक बोलने करो हाँ हाँ चाहते हो अमित सर आए तो घर के लोग तक कितना नाम स्पीकर डालिए। की नाम जाने रे साउंड बढ़ाइए, बुद्ध शर्मा बढ़ाइए साउंड। हाँ बुद्ध शर्मा हेलो। तेरा को नहीं है दुकान हाँ, हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो हाथी का प्रकोप है, थोड़ा गंभीरता से सुनिएगा। हमारे यहाँ जो हाथी का प्रकोप है, और ये आपको बता दें कि हाथी के द्वारा अगर किसी के घर को तोड़ा जाता है बार बार और वो मिट्टी का घर रहता है, तो आपकी ओर से कोई प्रावधान है कि नहीं कि आप उसको पक्का मकान दें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत? प्रधानमंत्री आवास में तो फिर आवास योजना नाम रहेगा सर, तभी दे सकते हैं। आवास योजना में नाम रहेगा, ये तो आपकी हो गई कि आप अपने आप को छुटकारा पा लिए। आवास योजना सुने वीडियो मैडम, ये है कि आवास योजना में नाम रहेगा तो, लेकिन आवास योजना में नाम कैसे चढ़ेगा, तो इसके लिए आप क्या आगे बढ़ते हैं? तो थोड़ा प्रोसेस लगेगा सर। तो उस प्रोसेस में आज तक जो भी नहीं बढ़े हैं उसको आप बोलिए कि हमारे यहाँ पर जो कल्याण टाण है, और कल्याण टाण में जिस व्यक्ति का घर तोड़ा गया है और घर से बच्ची को निकालकर उसको हाथी के द्वारा मारा गया है, तो उसके लिए जो भी प्रावधान आपको जहां से भी गुजरना है, जैसे करना है, लेकिन इसको आप आवाज दीजिएगा। नहीं, कोई बात नहीं है, आप कहीं भी बात कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा हमको ये आश्वस्त कर दीजिए कि आने वाले दिनों में 1 साल के भीतर इसके यहाँ पर जरूर प्रधानमंत्री आवास योजना बन जाएगा। आप जो भी योजना का लाभ दीजिए, लेकिन इसको पक्का मकान दीजिए, नहीं तो भाई हम लोग सड़क पर उतरेंगे और आपके खिलाफ भी उतरेंगे, ठीक है? क्योंकि आप अगर खाली चेयर में बैठकर ये सोचिएगा कि हम अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन लोअर लेवल में अब क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं सुनिए, लोअर लेवल में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन किसका नाम दे रहा है, किसका नाम छूट रहा है, कौन सही व्यक्ति है, कौन गलत व्यक्ति है, कौन ऐसा पक्का मकान वाला है उसको भी आप लाभ दे रहे हैं, और कौन कच्चा मकान वाला है उसको आप लाभ नहीं दे रहे हैं, तो भाई जरूर होगा कि हम आपसे क्वेश्चन रेज करेंगे और आपके खिलाफ में हम फिर बैठेंगे। ठीक ना मैडम? आप स्पीकर में थी, सारे लोग यहाँ कल्याण टाण के लोग सुन रहे थे, ठीक है? ठीक, आप अपना रेंजर से बात कराइए। आप लोग का वैसे कोई प्रावधान नहीं है कि आप लोग घर देते हैं? नहीं, अगर किसी के घर तोड़ दिया तो क्या करिएगा? तो मुआवजा कितना दीजिएगा? मात्र 10,000, मतलब वो पर्टिकुलर एरिया में डैमेज है ना, तो उसको मरम्मत एक ढलका माटी गिरा है तो एक ढलका उठा दिया जाएगा। वही हुआ रेंजर से कि डीएफओ से बात कर रहे हैं? रेंजर सर बात करिए। रुकेगा एक तो रुक जाए एक और फोन लगाई के 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट लगे, तो যদি তোই লাগাবে সে তো কত সময় লাগতে সেটা बताओ। আর তোর ফোন তো রিসিভ করতো না নি করতো, শুনে ডোরে লাগাই নি পারবে সে মরে যায় আমরা পারব, लेकिन ডোরে এর আগে ফোন লাগানো মানে নিয়ে লাগাবে, ওটাই ভালো। এতরে ঝাড়খণ্ড অফিসার के उठाबे नहीं, अरे एकरे रहता माने एकरे बेंट वाले रहता, मुंडू ही रहता रेंज अफसर। कहां रहते हो? ना इंदिरावास रांची में रहते हैं। अरे ये लोग गिला के यहाँ पढ़ाई देते हैं जहाँ तो अरे कोबो तो बेराई आवे ना नहीं आवे कि इटा मोर खेत है कि तो हमरे बेराई जाइयो ना नहीं जाइयो, इटा मोर घर है कि तो लिसा पता करियो ना नहीं करियो, दुर्गा पूजा दीपावली करियो ना तो बे, लेकिन यहाँ को रेंज अफसर चाहे यहाँ डीएफओ कोबो बेराई नहीं होता।
नहीं आता एखने तो यहाँ बारंदा पूरे जाम कर देब सिकना एखने हमरे जाम कर दिबे रेंज ऑफिसर डीएफओ सब पहुंचे होता तो हम कहते आपके नाम पे केस होगा, देखो बाबू हट जाओ। हाँ केस होगा, ठीक है तो केस हेते तो हेते जाम करल जाते सोबे का जा पे सोबे का गेले और हेते तो हेते एक बार थपड़ा भी फिर की ना दिक्कत है बेटा एक मिनट था भाई थप्पड़ को राजनीति हो जाए सब मुहे ढेर गलत माने इंगला हमरे को खाली तबाही शोषण करे कर चक्कर और कोनो नहीं खाली विभागीय एकरे किना करत खाना पूर्ति करत। बिल्कुल हाथी आया कितना फसल नुकसान हुआ 300 का, ठीक है तो 100 टका हमर बटल हमरे देबियो। हां कौन आदमी को मारा अच्छा एके मारले देख हां तो 4 लाख टका पावे तो है এখন তো ले 50,000 টাকা ले ইটাই কিনা হেতে আমরা কোন মানুষ টি হতি নি হতি अरे ठीक है जोर बुखार যদি ওকর কোনো হেতে लेके मोरे ते लिख तो उटा हमरे माने तेलियो हां लेकिन साला हाथी किना के যদি तो हाथी के सुरक्षा देसी गला तो हमर लोग गिला किना करता भाई हाथी ले तो हमरे मूल्यवान है क्यों ना है तो हेले हमरा हाथी के ही मारबियो किना हाथी बचाए किना फायदा है हनुमान दमे घर बाकी सरकार से रखबे सिकतो हाथी के हनुमान के छाड़ी दे हनुमान के ये कर कोनो माने मानुष के नहीं मारते क्यों बात तो दमे भागी दे रोजे रोजे ठीक है घर मार भांगी देती गोटा भीनू बात है लेकिन हमरे को मानुष के नहीं मारती घाट रोजे रोजे ओकरो तो बुझत ना मानुष के ओकरे नहीं मारती हमर तक ना करो फेंको नहीं हमरा घाट ताड़ी देले रे हमरा कोनो नहीं पाउली तक नहीं लगेगा ना लगाइएगा आप यहाँ से हटिए नहीं ओकरे डोरे कहता तो ना आप बताइए हम लोग कहाँ से लगाएंगे हमर जे घाट ताड़ी देले रे तू कोने दी टाइले मारन की रे कर आ तोराई तो गेले रे जे दिन ताड़ल दिन 1 टका पैसा नहीं मिली हम 4 हटाई देख के मत पूछे लगले हम तोरे किना कर लगला है तोरे किना कोई है हटाई मत पूछे ओटा हमरा कोई होतला हमर 1 टका और पैसा लिखी के देला है ना हां हां तो पहले देल रो एक दे 3 हेले 3 उटा का आवेदन कॉपी डाउन हां आही एखना कॉपी है ले लीजिएगा सुनिए हां अरे कोडी लाइट नहीं इंदिरा आवास नहीं कोनो नहीं 3 साल में आप 3 साल में आपका आवेदन ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है लेकिन आपकी ओर से विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किया जाता। ये तो स्थिति है विभाग का। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने घर का दे दीजिए, लेकिन आप कितने जिम्मेवार पदाधिकारी हैं। हमारे गरीब जो व्यक्ति है जिसका घर तोड़ा जाता है, इसका फसल नुकसान पहुंचाया जाता है, उसके लिए कितना जिम्मेवार पदाधिकारी। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर से लाके पैसा दें, लेकिन आपको दिलवाने में सहयोग करना चाहिए, हर संभव प्रयास करना चाहिए। 4 लोग हमरे घरे रहे एकरे ये ताड़ी के 3 घंटा आप दे दे रोजे बोगड़ा छे कत लोग कोई तो पूछे खाले रहो यहाँ एप्लीकेशन देले रिसीविंग नहीं देती कोनो ना एप्लीकेशन हर बार देले तोहर हुआ तोराई तो हमर घर गेले रहे उ दिन हां को गेल रहो हम गेले रे मारे याद हमले नदी बाटा एकदम याद है। तो भेजे हमरा 5 टका नहीं पैसा पर, लेकिन मैं छोटा छोटा नहीं संगे नहीं डाला कहे कि ना ए मैं कोने आउला हमर घर या हनुमान आउला नहीं बेटा गणेश ठाकुर आउला से कोने 4 टका हुआ चौकी पे नहीं देले और 1 टका नहीं मिले इसलिए 5 टका नहीं लोरे और मारे अपना दिन ले कर उस साल का धार यहाँ धान एक पर 4 नहीं मिले सबे 4 मिले डीएफओ को लगाइए, डीएफओ को लगाइए, स्पीकर में डालिए। जई सब यार इधर पूरा तक हेक्टर रास्ता ने के अगर के पापो मरले फेन वो मरले के सरकार दे हालो हालो जाम दिलाई खा बोलिए कि पूर्व विधायक अमित माथुर केवे कल्पना करिया तोरे चुकरे करियले बंद करियले केवल काने सुनना। ये सर जैन सर ये सर ये प्रभारी बनपाली दिल्ली मुन्ना बोल रहे हैं बारंदा गांव से टोला ये वो जो घटनास्थल है वहीं पे मारा गया। हाँ पूर्व विधायक जी अमित माथुर जी से बात करें। ये सर हेलो स्पीकर हाँ सर ये पूर्व विधायक जी आए हुए हैं ये अमित सर, उनसे बात कर लीजिए। स्पीकर ऑन कर दीजिए। स्पीकर है ना, हाँ आप स्पीकर में है डीएफओ साहब। आप जो है ना हमसे हमारी जो बात हो रही है आपकी वो आप स्पीकर में है, यहाँ के तमाम लोग सुन रहे हैं। अब आप ये बता दीजिए कि आपके विभाग की ओर से कौन सा पहल किया जाता है कि हमारे यहाँ पर हाथी नहीं आए, क्या पहल की जाती है? हम थोड़ा बिंदुवार चाहेंगे, 2-5 मिनट का समय लेंगे। आप हमको बताइए क्या पहल की जाती है आपके विभाग की ओर से कि हमारे यहाँ हाथी नहीं आए। प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ पर हाथियों का उत्पात मचाया जाता है, हाथियों के द्वारा फसल नुकसान पहुंचाया जाता है, ये अलग बात है। हमारे यहाँ घर तोड़ा जाता है, ये अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो लोगों को मारा जाता है, प्रत्येक साल 2-2, 3-3 लोगों को मार दिया जाता है हमारे इस विधानसभा सिल्ली में।
और आपकी ओर से जो होना चाहिए विभागीय पहल क्या यही है कि आप हाथी के लिए हाथी भगाओ दस्ता चूज कर लेते हैं, या फिर आप 4 लाख रुपया मृतक के परिवार को दे देते हैं, या फिर जिसका फसल नुकसान पहुंचाया जाता है उसको आप मुआवजा राशि दे देते हैं, या फिर जिसका घर तोड़ा जाता है उसको कुछ मुआवजा राशि दे देते हैं, या इसके अलावे भी कुछ करते हैं, ये बता दीजिए हमको। और यदि आपने कुछ किया है इसके अलावे तो क्या किया है ये आप हमको बताइए। इसके लिए हमारे पास तो जो हाथी निरोधक दस्ता जो है टीम हमने बना रखी है। हाँ, ये तो हमने बताया, ये तो हमने बताया आपको, हमने जो बताया इसके अलावे अगर आप कुछ करते हैं तो आप हमको बताइए। नहीं, जो विभाग में जो हमारे पास ये जो हमारे प्रोसीजर है ये सब फॉलो करते हैं। नहीं, वो तो ठीक है विभागीय है, लेकिन विभाग को सुधारना भी किसका दायित्व बनता है ये बताइए। आप अपने विभाग के उच्च स्तर, ये ठीक है, आप हायर लेवल में तो आप हैं डीएफओ साहब, आपके ऊपर कौन है? मंत्री है, विभाग का सेक्रेटरी है। आप उसको कैसे फिर कन्विंस करते हैं कि हम लोग कैसे, आप लोगों की बैठक होती होगी ना कि हमारे यहाँ पर हाथी का जो उत्पात मचा हुआ है, कैसे हम हाथियों के उत्पात को या फिर हाथियों की समस्या से निजात हम दिलवाएं लोगों को, इसके लिए आप कुछ सोचे होंगे। इसके लिए हम जो है मीटिंग में जो है आसपास के जितने भी डिवीजन को सब कोऑर्डिनेट करके जो है करते हैं। तो यहाँ से जो कॉरिडोर है पुराना वाला जहाँ से आता है उसको हम आगे के डिवीजन में निकालने की कोशिश करते हैं। कहाँ पर है कॉरिडोर? हमारी रेगुलर मीटिंग कहाँ पर है? जो नेचुरल जो इनका जो पार्ट है जो जितने करते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है। नेचुरल ये है, नहीं सुनिए डीएफओ साहब, हमारा ये मानना है आपके यहाँ पर जो पहुंचे हुए कर्मी हैं उनको भी हम बताएं कि इसका समुचित समाधान एक ही है और वो है हाथी जोन बनाना। हमारे यहाँ पर कितने हाथी आप हमको बता दीजिए, इस झारखंड प्रदेश में कितने हाथी हैं? गणना जो हुई है हमारी 2016 की कितनी थे, और अभी यदि बाद में हुई होगी तो कितनी है, ये बता दीजिए हमको। पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं पूछ रहा हूँ। हाथी तो रेगुलर मूवमेंट करता है। नहीं वो नहीं कह रहे हैं ना, फिर भी आपका आंकड़ा होगा ना। हम तो ऐसा थोड़ी है कि 10,000 और 20,000 बोल देंगे, आप ऐसा बोलेंगे क्या? आप उस ओहदे पर हैं, आप हमको ये बताइए, आप हमको ये बताइए कि गन्ना में कितने आपके इस झारखंड प्रदेश में हाथी हैं? अभी हमारे डिवीजन में तो करीब 50 के आसपास आती है। हम आपको बता दें 16 की जो गन्ना हुई थी 970 थी, और अभी पता नहीं कितना, अगर बढ़ा भी होगा तो 1200, 1400, 1500, इससे मैक्सिमम नहीं है। तो क्या आप 1500 हाथियों को, सुन लिए डीएफओ साहब, 1500 हाथियों को कोई एक हाथी जोन बनाने के लिए क्या आपने कभी पत्राचार किया है यहाँ के माननीय मंत्री को, जो अभी मुख्यमंत्री हैं? आपका पीरियड कितने दिनों का रहा है यहाँ पर रांची में? कितने दिनों का रहा है? 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल? कितना दिन हुआ आपका? डीएफओ साहब आप कितने दिनों से कार्यरत हैं रांची में? डीएफओ साहब आप कितने दिनों से कार्यरत हैं रांची में? कब आपका यहाँ पर योगदान हुआ है रांची में? 2 साल हो गए। 2 साल में आपने कितनी बार पत्राचार किया कि भाई हमारे यहाँ पर हाथी जोन बनाया जाए इस झारखंड प्रदेश में, तभी हम हाथी की समस्या से हमको निजात मिलेगा यहाँ के ग्रामीणों को? हाथी जोन क्या होता है सर? हाथी जोन मतलब कहीं किसी क्षेत्र को आप लेकर उसमें आप सब सारे हाथियों को सुरक्षित संरक्षित करिएगा। हाथियों को सुरक्षित करने के लिए या फिर हमारे लोगों को बचाने के लिए कोई उपाय सोचे होंगे ना। जो हाथी कॉरिडोर बोल रहे थे आप, तो उसको लेकर आपने पत्राचार किया कि भाई झारखंड में एक बेहतर बने ताकि वहां से हाथी निकल ही नहीं पाए। जो भी उसके खाद्यान्न सामग्रियां हैं वहां पर हम उसकी व्यवस्था करें, या फिर वहां पर उसके लिए तैयार करें फसलों को या फिर पौधों को। ऐसा कभी आपने पत्राचार किया है क्या? अगर किया हो, मीटिंग में मतलब आपका 2 साल में मीटिंग होता रहा, आप अपनी बातों को उठाते रहे हैं, लेकिन इस पर विभागीय संवेदनशील नहीं है, विभाग नहीं सुनी है, या विभाग के मंत्री नहीं सुने, यही ना? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है डीएफओ साहब, तो वही हम कह रहे हैं कि आप अपनी बातों को उठाते रहे कि यहाँ पर बने इस तरीके का, आप बोले ना। लेकिन उस विभाग में जो बैठकें हुई, उस बैठक में इस बात का कोई निर्णय नहीं आया या फिर कोई फलाफल नहीं निकला। वही हुआ कॉरिडोर जोन, वही हुआ डीएफओ साहब। तो भाई हम चाहेंगे कि आप इस पर बात करिए, बैठकों में लिखित रूप में आप
आपके माननीय मंत्री मुख्यमंत्री को आप आवेदन करिए। हम अपनी हर एक बातों पर, अपनी जितने भी यहाँ पर हाथियों का उत्पात मचा है विगत 3 महीनों से, हम रोज के रोज फेसबुक लाइव में आ रहे हैं, आपको हम हर एक बार आपको अटैच कर रहे हैं, क्या कहते हैं, टैग कर रहे हैं। क्या आपने देखा हमारी बातों को, सुना कभी? आप फेसबुक में हम हमेशा ही आपको ये किए हैं, ट्विटर में टैग किए हैं, कभी सुने हैं, कभी देखे हैं कि नहीं देखे हैं, ये बताइए। तो हम यही कहेंगे कि कृपया करके ये जो हाथी है इसकी बातों को जब हम उठा रहे हैं तो थोड़ा सा सुन लिया जाए, नहीं तो फिर भाई क्या होगा कि कल के समय में हम लोग सड़क में बैठेंगे और सिर्फ आपको बुलाएंगे। बिल्कुल, तो ठीक है, आप जो पत्राचार करिएगा, लेटर लिखिएगा, हमको काइंडली उसका कॉपी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में जरूर सेंड कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9431115266, या फिर फेसबुक में आप उसको डाल दीजिएगा, क्योंकि ये हम लोग तबाह हो गए हैं। डीएफओ साहब, भाई हाथी से तो हम लोग कमजोर, हाथी सुनिए डीएफओ साहब, क्या है ना कि हाथी ही मूल्यवान है, ऐसा तो नहीं है ना, हम लोग भी मूल्यवान हैं। तो फिर कल के समय में तो भाई हाथी की सुरक्षा में जो आप लगे हुए हैं, क्या आप आदमी की चिंता नहीं करते हैं? तो हम तो आदमी की चिंता करते हैं। कल के समय में हम हाथी मारना शुरू करेंगे, आप लोग क्या करिएगा? केस करिएगा। केस तो हम लोग उसके आदी हो चुके हैं। तो डीएफओ साहब हम आपसे यही कहेंगे कि आप विभागीय बैठकों में बात को रखिए, साथ साथ आप पत्राचार करिए यहाँ के माननीय मंत्री को, यहाँ के मुख्यमंत्री को, कि अति शीघ्र यहाँ पर 2-4 हजार 5,000 एकड़ कहीं पर जमीन चिन्हित करके इस झारखंड प्रदेश में हाथियों का एक कॉरिडोर बने, हाथी जोन बने, जहां पर कि हाथी को हम सुरक्षित रख सकते हैं, हाथी को संरक्षित रख सकते हैं। एक बार देखिए, अगर एक बार यहाँ पर बन जाएगा ना वो सिस्टम, तो यहाँ पर कोई हाथी दिखेगा नहीं। कभी आपको फसल का मुआवजा नहीं देना पड़ेगा, कभी किसी का घर टूटा है तो वो नुकसान का भरपाई नहीं करना पड़ेगा, कभी कोई व्यक्ति को जो मर गया उसको 4 लाख देना नहीं पड़ेगा, आपका जो दस्ता है दस्ता को भेजना नहीं पड़ेगा। आप टेंशन मुक्त रहिएगा कि नहीं रहेगा, बताइए डीएफओ साहब। तो बिल्कुल हम यही आपसे कह रहे थे। खैर चलिए, यहाँ पर आए हुए कर्मी, इनको भी हम बता दिए हैं, और आपको भी हम यही कह रहे हैं कि आप विभागीय बैठकों में बात को रखिए, लिखित रूप में आप आवेदन दीजिए, उस आवेदन का कॉपी हमको जरूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम अपेक्षा रखें डीएफओ साहब। ठीक, चले। देखो जेटा क्षति हेलाई माने क्षति जेटा हेलन उटा तो केवे कोनो लगे ब्रह्म पूर्ति नहीं करे पाए। जेटी हमरा को एक बहन मरी गेली, उतना छोटे छोआ है, उटा कर हमरे कोबो भरपाई कोनो लगे नहीं करे पारे, भगवान नहीं करे पारे। तो आज जितना एखर दायित्व हेवेन, चाहे वन विभाग कर लोग कर कहा या फिर अंचलार खोले गला पार्टी पीछे का जा रहे हैं फोन नहीं एकरे एक ब्लॉक लगाओ, ब्लॉक अंचल स्टाफ एक आपकी ओर से हम सुनना नहीं चाहते हैं। ठीक है, वीडियो को बोल दीजिएगा, अगर आप नहीं करिएगा तो पक्का यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वीडियो को बोलिए, सीओ को बोलिए, जैसे भी हो भाई सिस्टम सुधारिए। हम लोग मरना नहीं चाहते, आप लोग कितना घूस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वो तो चलिए रहा है आप लोग का, ठीक है, लेकिन भाई हम लोग मरना नहीं चाहते। अगर जिस दिन हम लोग मरने लगेंगे हम लोग क्या करेंगे? एक हम लोग का कहावत है ना, गांव में देहात में बोलते हैं, मरता क्या नहीं करता, कुछ भी करना हम लोग शुरू कर देंगे। तो एकरे जिम्मेवार लोग आवला, ठीक है, एकरे के हमरे कोई दिले घर तो है किसना बुढ़ी को माने तोरे पुतोरो ना, देख लीजिए वीडियो देखिए। ये बुजुर्ग हमारी जो माँ है, इनकी ही पुतौती। मुख्यमंत्री महोदय आप देख लीजिए गौर से, आप अपने विभाग की कार्यशैली को देख लीजिए, किस तरीके से हम लोग परेशान हैं। अब बताइए इन पर क्या बीत रही है एक बूढ़ी माँ पर। कहाँ है इनका बच्चा, कहाँ है? छोटा बच्चा जो कि 1 साल का बच्चा था, उसके पैर में चोट है, उसके हाथ में चोट है, पता नहीं अगर हाथ टूट गया हो या पैर टूट गया हो, गाल में भी चोट है। और मुख्यमंत्री महोदय आप आराम करिए, बढ़िया से करिए, आप आराम करते रहिए। हमारे यहाँ पर क्या होता है इसकी सूचना हम हमेशा ही आपको दिए हैं, फेसबुक के माध्यम से, अपने ट्विटर के माध्यम से, लेकिन आपने कभी इस बात को सोचा नहीं है। और कहाँ कौन है घर से उनके और के वे हाथ देखिए, आओ दीदी हिंदे आओ, ठीक है, कोई नहीं कोई नीचे करे भाषा को है मुख्यमंत्री नहीं पूछता तो अपन बुझाओ। 3 बार हेले एक बार घर दुआर एक बना एक व्यवस्था तो कर जा और 4 दुनिया बेड़ कर जा भले हेले हम
अच्छा छुआ जितना दिन पढ़त उतना दिन ओकर खाना दाना और ओकर पढ़ा लिखा सब तोहर भार हमरा उतना विदेश लेकिन मुख्यमंत्री के तोर बात मुख्यमंत्री संगे ही लगलाओ। हां कोई नहीं मुख्यमंत्री के ओकर पढ़ा लिखा खाना दाना लुगा कपड़ा सब देखे तो और बड़ा एक तस्वीर देखबेन तो बेन किना किना खाता के नहीं डॉक्टर असुख बेसुख सब तोहरा के हमर किछु कोई दे जे एक तो बाजे 11 साल लागला से छुआ लग जात ना कष्ट है एक साल 11 महीना कोहे तारा भूल करे ला 11 हां तो हमरे आइयो ना 11 महीना नहीं हुआ चले लगलाओ तो के देखे लगलाओ मुख्यमंत्री 11 महीना लगे। आप भी यहाँ से कह दीजिए और घर दुआर बना इधर लाओ नजदीक लाओ देखो हिंदी आओ तो हिंदी आओ हिंदी आओ अरे ए बूढ़े किनार बढ़ा बात इधर ये भी बोल देंगे अंचल के माध्यम से जो भी है हम अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दे देंगे सूचना देंगे और कार्यों का निर्वहन करेंगे जितना भी यहाँ पर जो मैक्सिमम हमको करना है करेंगे। बोलिए जी बिल्कुल करेंगे। हमने यहाँ पर कमिट किया है वीडियो के माध्यम से। बोलिए कि हम क्या अपने किए पदाधिकारियों से बात करा दिए हैं आपको कुछ अधिकारियों से उन लोग अपना जो रिपोर्ट देने वो दे देंगे हम अपने ऑफिस में ताकि अगर तक कार्रवाई हो इनको एक पक्का मकान मिले। ये बोलिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आप बोलिए दिलीप जी आप आइए कहाँ गए पीछे क्यों चले जाते आप बता दीजिए यहाँ पर कैसे इनको आप इस परिवार को आप सहायता करिएगा। यहाँ से हाथी प्रभावित बहुत ज़्यादा क्षेत्र है तो ये हाथी से मुक्ति के लिए कुछ ठोस कदम उठाया जाए। फिर ठोस कदम हम क्या बोले हैं हम बोले हाथी जोन के लिए। हाँ हाथी जोन के लिए हाथी कॉरिडोर बने ताकि यहाँ से खत्म हो जाए हाथी गायब हो जाएगा यहाँ से। हाथी जोन ये घोषित किया जाए ताकि हमेशा के लिए जोन घोषित किया नहीं जाए कोई जगह को चिन्हित करके वहाँ पर सारे हाथी को पहुँचाया जाए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो इनका जो घर क्षति हुआ है आप तो पक्का मकान देने के लिए पैसे नहीं है आपके पास विभाग में नहीं ना है नहीं है ना प्रावधान नहीं है तो प्रावधान बनाएगा कौन। ये वीडियो सर से वीडियो मैडम से बात करके बिल्कुल बात करना है आपको। आपका आवेदन हमको चाहिए कि आपने बात की है कि ऐसे लोगों को यहाँ पर घर दिया जाए। ठीक पक्का हम कन्फर्म समझे। और दूसरी बात है कि आप इनको जो मुआवजा राशि दीजिएगा तत्काल कितने आप 50 दे दिए हैं तो ठीक है बढ़िया बात है। कितने दिनों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे आता है दीजिएगा कमिट करिए। हाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ये पारिवारिक सूची जैसे आता है तुरंत मिल जाएगा। कितने दिनों में आता है ये बताइए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जितना जल्दी हो सके जितना जल्दी आप इतना दिनों तक दिए है ना कितने दिनों में आता है आप बताइए आपको तो पता होगा ना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 15-20 दिन लग जाता है। 15-20 दिन लगता है 21वां दिन आप इनको पैसा पहुंचा दीजिएगा। ठीक है इन लोग को यहाँ वहाँ दौड़ाइएगा मत। और कोई ये नहीं को बोलिए कि हम 4 लाख दे रहे हैं तो 10,000 हमको दे दो एकदम नहीं ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ठीक है आपने एक पहुंचाई दे तो ठीक है और कोई एक पैसा घूस नहीं देगा। और ये जो है दूसरी बात ये है कल्याण टाण में सुना आपकी बात लाइव में चल रही है। ठीक है आप ये बताइए जो कल्याण टाण है कल्याण टाण में आप कब कितना सोलर लाइट दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लाइट की स्थिति बहुत बुरी है। बाहर के लोग जो शहर के लोग हैं वो लोग तो यहाँ 1 घंटा लाइट जाता है तो वो लोग तबाह हो जाते हैं कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है लाइट चौपट है ये। हम लोग तो यहाँ पर 1-1 दिन नहीं 1-1 महीने 2-2 महीने तक ऐसे बगैर लाइट के जीते हैं। हम लोग यहाँ ट्रांसफार्मर जल जाता है तो मिलता नहीं है ट्रांसफार्मर। तो ऐसी परिस्थिति में कि हाथी नहीं आए जब तक कॉरिडोर आपका नहीं बन रहा है हाथी नहीं आए उसको लेकर आप दीजिएगा यहाँ पर सोलर लाइट। उच्च अधिकारी से बात करके करेंगे। उच्च अधिकारी से आप आज बात करिए। हाँ करेंगे। बात करने के बाद में कितना दिन में डिसीजन आएगा आपका सर जैसे नहीं जैसे नहीं आप ये बताइए ना कितने दिनों में आएगा डिसीजन आपका 2 दिन 3 दिन 4 दिन। उसको बोलिए कि आपके विभाग में जो भी पैसा है उस पैसे से आप खरीदिए और कल्याण टाण को कम से कम दीजिए। दूसरे जगह की बात हम नहीं कर रहे हैं। आज घटना घटा है और ये लोग बोलता है कि जहाँ हाथी मारता है वहाँ फिर से जाता है। हाँ, जाता है 7 तो फिर से कल्याण टाण आएगा तो 7 दिन तो बहुत ना पैरा नहीं मानती। आप कमिट करके जाइए कि जितना भी होगा हमको हम करेंगे। हम दिलीप है बोलिए। हाँ जितना भी क्या नाम हो आपका दिलीप मुंडा। हम दिलीप मुंडा है बोलिए। हाँ हम दिलीप मुंडा और हम करेंगे इस घर के लिए जो करना होगा इस घर के लिए जो करना होगा करेंगे। ठीक है माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम अपेक्षा रखें कि बेहतर कुछ काम हो आपके हाथ हो। हमारे तक कोनो उपाय नहीं है।
Moya lo, mana lo, kolendar ko bini lo ko.